दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से संबंध रखती हैं? तो बॉक्सर मैरी कॉम इनमें से संबंधित है मणिपुर से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर से। देखिए अगला सवाल, प्रोजेक्ट L1 किससे संबंधित है? दोस्तों प्रोजेक्ट L1 की बात करें तो यह संबंधित है UIDAI बायोमेट्रिक डेटा सुरक्षा से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग क्या है? तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र का रंग जो है इनमें से हो जाएगा नीला रंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, नीले रंग का चक्र होता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हर घर जल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो हर घर जल योजना जो है यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का कृषि विद्यालय कहाँ पर है? कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इनमें से हो जाएगा पतन नगर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पतन नगर पर स्थित है कृषि विश्वविद्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत नेट 3.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत नेट 3.0 का जो मुख्य उद्देश्य है इनमें से हो जाएगा ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। देखिए अगला सवाल, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी जो है यह संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य के क्षेत्र से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नेता की प्रतिमा है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करें तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। देखिए अगला सवाल, विश्व धरोहर दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं 18 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 18 अप्रैल। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत ने हाल ही में किस पड़ोसी देश को इमरजेंसी मेडिकल सहायता भेजी है? तो इमरजेंसी मेडिकल सहायता इनमें से भेजा गया है श्रीलंका को। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका को। देखिए अगला सवाल, पद्म विभूषण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पद्म विभूषण जो है यह दी जाती है कला साहित्य और विज्ञान में विशिष्ट योगदान के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में है? तो गोबी मरुस्थल जो है इनमें से कीजिएगा एशिया महाद्वीप में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप में स्थित है गोबी मरुस्थल। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मूल अधिकार जो है यह वर्णित है भाग 3 में। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एशियाई खेल 1982 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? देखिए एशियाई खेल 1982 का आयोजन जो है यह हुआ है दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? तो रंगभूमि उपन्यास के लेखक इनमें से हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में लॉन्च किया गया अग्नि प्राइम किसका उन्नत संस्करण है? तो अग्नि प्राइम जो है यह अग्नि 1 का उन्नत संस्करण है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला मानव रहित रोवर भेजा है? तो सबसे पहला मानव रहित रोवर भेजने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा जापान देश। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, जापान। देखिए अगला सवाल, किसे भारत का आयरन मैन कहा जाता है? तो आयरन मैन जो है इनमें से कहलाते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल जो कि आयरन मैन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरितिमा किस तत्व के कारण हरा होता है? तो हरितिमा जो है यह हरा होता है मैग्नीशियम के कारण से। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? दोस्तों फ्लाइंग सिख जो है इनमें से कहते हैं मिल्खा सिंह को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिल्खा सिंह जो कि फ्लाइंग सिख कहलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत ड्रोन महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो भारत ड्रोन 2025 महोत्सव जो है यह हुआ था नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किसे भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है?
तो भारतीय नौसेना का जनक जो है इनमें से कहलाते हैं शिवाजी महाराज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी शिवाजी महाराज, जो कि भारतीय नौसेना का जनक कहलाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडियन ओपन किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो इंडियन ओपन जो है यह जुड़ा हुआ है गोल्फ से। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोल्फ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र के साथ किस देश के साथ महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम शुरू किया था? तो महिला स्टार्टअप सहयोग कार्यक्रम की शुरुआत जो है भारत देश ने यूएई के साथ मिलकर के किया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, गिरनार पर्वत कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गिरनार पर्वत की बात करें तो यह स्थित है गुजरात में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिरनार पर्वत गुजरात में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, फिल्टर कॉफ़ी किस राज्य का प्रसिद्ध पेय है? तो फिल्टर कॉफ़ी जो है प्रसिद्ध पेय इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु का। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक में निवेश कर रही है इनमें से टाटा मोटर्स। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी टाटा मोटर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, संसद भवन का निर्माण किस वास्तुकार ने कराया था? तो संसद भवन का निर्माण करवाने वाले वास्तुकार जो थे इनमें से हो जाएंगे हर्बर्ट बेकर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हर्बर्ट बेकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों नेत्रदान दिवस जो है मनाते हैं 8 जून के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8 जून के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो सबसे पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1962 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1962 में। देखिए अगला सवाल, सेरेना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? दोस्तों सेरेना विलियम्स जो है इनमें से संबंधित है टेनिस से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी टेनिस से। चलिए अगला सवाल, मृत सागर किस कारण प्रसिद्ध है? दोस्तों मृत सागर प्रसिद्ध होने का मुख्य कारण है खारे पानी की अधिकता। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, हाल ही में लॉन्च किए गए भारत सिक्योर नेट का उद्देश्य क्या है? तो भारत सिक्योर नेट का उद्देश्य साइबर सुरक्षा है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी साइबर सुरक्षा, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शिवाजी महाराज की राजधानी कौन सी थी? तो शिवाजी महाराज की राजधानी इनमें से हो जाएगा रायगढ़। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रायगढ़। देखिए अगला सवाल, अमर कोश के लेखक कौन थे? दोस्तों अमर कोश के लेखक इनमें से हो जाएंगे अमर सिंह। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अमर सिंह। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था गीतांजलि के लिए। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है गीतांजलि की रचना के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना जो है यह हुआ था 1927 में 1927, जो कि आपका सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या फिर कोलंबो में? तो सार्क का मुख्यालय इनमें से हो जाएगा काठमांडू में। सही जवाब है ऑप्शन सी काठमांडू। देखिए अगला सवाल, भारत की पहली ग्रीन सिटी मेट्रो किस शहर में शुरू की गई थी? तो सबसे पहली ग्रीन सिटी मेट्रो की शुरुआत जो है इनमें से हुआ था भोपाल में। आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए भोपाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, शेरगढ़ किला कहाँ पर स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश में? तो शेरगढ़ किला जो है यह यूपी में स्थित है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? दोस्तों कैलाश पर्वत की बात करें तो यह चीन तिब्बत में है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी चीन के तिब्बत में। देखिए अगला सवाल, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो है इनमें से संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन से। देखिए अगला सवाल, पद्म पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं? तो पद्म पुरस्कार जो है यह टोटल 3 श्रेणियों में प्रदान की जाती है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 3 श्रेणियों में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं 8 सितंबर के दिन को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 8 सितंबर का दिन, जो कि विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए अगला सवाल, संगम साहित्य किस भाषा से संबंधित है?
तो संगम साहित्य जो है यह संबंधित है तमिल भाषा से। तो आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, तमिल भाषा से संबंधित है संगम साहित्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत ने जुलाई 2025 में किस देश के साथ एआई टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा की है। तो एआई टेक्नोलॉजी साझेदारी की घोषणा जो है यह किया गया अमेरिका देश के साथ। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमेरिका के साथ में। देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 में हुआ था। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 1993 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, लॉर्ड कर्जन किस घटना से संबंधित है। दोस्तों लॉर्ड कर्जन इनमें से संबंधित है बंगाल विभाजन से। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, बंगाल विभाजन से संबंधित है लॉर्ड कर्जन। देखिए अगला सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ पर किया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है सिंगापुर में किया था। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर में। देखिए अगला सवाल, श्रीमद् भगवद गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है यह हिस्सा महाभारत का है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, महाभारत का। देखिए अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा नीति 2025 लागू की है। तो हाल ही में 2025 में लागू मुख्यमंत्री युवा नीति जो है यह बिहार सरकार ने किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, बिहार सरकार ने। देखिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी इनमें से हो जाएगा भोपाल। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। देखिए अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह विकसित हुआ था सिंधु नदी के तट पर। तो आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के तट पर। देखिए अगला सवाल, नालसा का संबंध किससे है। तो नालसा जो है इनमें से संबंधित है न्यायिक सहायता से। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्यायिक सहायता से। देखिए अगला सवाल, सागर समृद्धि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है। तो सागर समृद्धि योजना जो है यह संबंधित है मत्स्य पालन से। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पालन से। देखिए अगला सवाल है, कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है। दोस्तों बल्ब में भरी जाने वाली गैस जो है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, अंग्रेजों ने भारत में डाक व्यवस्था कब शुरू की थी। तो अंग्रेजों के द्वारा डाक व्यवस्था की शुरुआत जो है हुआ था 1854 में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 में। देखिए अगला सवाल, पृथ्वी दिवस कब मनाई जाती है। तो पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 22 अप्रैल के दिन को। देखिए अगला सवाल, कृषि ऋण से संबंधित संस्था कौन सी है। आरबीआई, नाबार्ड, एसबीआई या फिर एलआईसी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।